बिहार के एक छोटे से कस्बे सुपौल में रहने वाला विशाल एक बेहद साधारण परिवार से आता था। उसके पिता एक सब्जी मंडी में ठेला लगाते थे और माँ एक स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। उनके पास न बड़ा घर था न सुविधाएं, लेकिन विशाल के पास था एक सपना जो उसने 8वीं कक्षा में पहली बार सुना था, आईआईटी। वह नहीं जानता था आईआईटी क्या होता है, लेकिन स्कूल के एक सीनियर ने कहा था, आईआईटी में जाने वाले बच्चे अपने जैसे नहीं होते, वो देश के सबसे होशियार लोग होते हैं। उसी दिन विशाल ने मन में ठान लिया, मुझे भी वही बनना है। पढ़ाई के लिए घर में कोई माहौल नहीं था। बिजली अक्सर जाती रहती, पढ़ने के लिए छत पर चढ़कर लाइट पोस्ट के नीचे बैठना पड़ता। स्कूल की किताबें पुरानी थीं, लेकिन विशाल का जज्बा इतना मजबूत था कि वह खुद पुराने पन्नों से नई दुनिया बना लेता। जब 10वीं में उसने 99% अंक लाए तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने सलाह दी, अगर तुम कोटा जाओ तो तुम्हारे जैसे बच्चों का भविष्य बन सकता है। लेकिन कोटा जाना सिर्फ बातों में आसान था, सिर्फ वहां की फीस ही उनके पूरे साल की कमाई से ज्यादा थी। उस रात पिता ने चुपचाप अपने झोले से पुरानी पोटली निकाली। उसमें कुछ गहने और थोड़े पैसे थे। माँ ने वो पोटली विशाल के हाथ में रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए रखा था, तू सपना पूरा कर। विशाल कोटा पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। स्मार्ट बच्चे, महंगे नोट्स, स्पीड और प्रेशर का एक अलग ही लेवल। पहले कुछ हफ्तों में ही उसे लगा कि शायद वह इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाएगा। वह संकोची था, इंग्लिश में सवाल नहीं समझ पाता था और जब शिक्षक क्लास में तेजी से पढ़ाते तो उसके नोट्स अधूरे रह जाते। पर उसने रुकना नहीं चुना। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह खुद से पुराना टॉपिक दोहराता, फिर कोचिंग जाता और रात में बाकी दोस्तों से सवाल पूछकर समझता। उसके पास मोबाइल नहीं था तो वीडियो लेक्चर की जगह वह लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। एक पुरानी दीवार घड़ी उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। टाइमर लगाता और सवाल हल करता। लेकिन जीवन की परीक्षा केवल अकादमिक नहीं होती। परीक्षा के 3 महीने पहले उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ ने फोन किया, बेटा अब तुझसे क्या छिपाएं, तेरे पिता को पटना ले जा रहे हैं, बस तू पढ़ाई मत छोड़ना। किसी और के लिए यह वक्त टूट जाने का होता, लेकिन विशाल ने उस दिन अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिख दी, अगर आज रुका तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। उस दिन से वह हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहता, मैं आईआईटी के लिए बना हूं। जब परीक्षा का दिन आया तो उसके पास न नए जूते थे न कोई लग्जरी घड़ी, बस एक कलम, कुछ पुरानी प्रैक्टिस शीट्स और एक आत्मविश्वास कि उसने अपना 100% दिया है। रिजल्ट वाले दिन वह किसी साइबर कैफे में नहीं गया। वह स्टेशन के पास की दुकान पर काम कर रहा था, जहां उसका दोस्त दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, विशाल तेरी एयर 112 आई है, तू आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। वो सुनकर कुछ देर तक शांत खड़ा रहा, फिर आंखें भर आईं। उसने मां को फोन किया और उधर से सिर्फ एक ही बात सुनाई दी, तेरे बाबूजी आज बहुत खुश होते। आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिलने के बाद भी विशाल बदला नहीं। वह अपने जैसे बच्चों की मदद करने लगा। कैंपस में रहते हुए उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वह हिंदी में आईआईटी की तैयारी से जुड़ी बातें, टिप्स और मोटिवेशन देता। उसका मकसद था, जिस बच्चे के पास कोटा जाने का पैसा नहीं, उसके पास दिशा तो हो। आज विशाल एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में काम करता है, पर हर रविवार वह अपने गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन फ्री क्लास देता है। एक दिन जब उससे पूछा गया, तुमने इतना कठिन रास्ता कैसे पार किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं हार नहीं मान सकता था, क्योंकि मेरी हार सिर्फ मेरी नहीं होती, वो माँ पिता की मेहनत की हार होती, उनके सपनों की हार होती। और जब सब कुछ खोने का डर हो, तब जीत ही एकमात्र रास्ता होती है। नैतिक शिक्षा, सपने बड़े हों या छोटे फर्क नहीं पड़ता, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजाला होता है।